परमेश्वर से दूर होने के बाद, पाप में गिरने के बाद भी 900 वर्ष से ऊपर जिए, सबसे अधिक 969 वर्ष का मनुष्य था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सभी ये 900 वर्ष से अधिक इनकी उम्र थी। आप इमेजिन कीजिए कि अगर गिरने के बाद उनकी उम्र 900 वर्ष थी, तो इमेजिन कीजिए कि अगर वो ना गिरते तो शायद उनकी उम्र 10,000 साल होती। इतना लंबा होता, इतना, और वो हार्ट 10,000 साल काम कर रहा है। इमेजिन करो, उनके पाप में गिरने के बाद उस किडनी ने 900 वर्ष तक काम किया। कोई नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं थे, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं थे, कोई ऑर्थोपेडिक्स नहीं थे। जो जन प्रभु यीशु मसीह जी का प्रचार सुनना चाहते हैं, वह इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो हड्डियों के, आंखों के कोई डॉक्टर नहीं थे, परमेश्वर उनके संग था, उसकी प्रेजेंस उनको चंगा करती थी। और आप इमेजिन करो, 900 वर्ष तक उस हार्ट ने, उस किडनी ने काम किया। कितना परफेक्ट और कितना सामर्थी, कितना बुद्धिमान है हमारा परमेश्वर। आप 600 करोड़ का प्राइवेट जेट भी आज अगर लेते हैं, वो भी 20 साल बाद पुराना हो जाता है। आप 1000 करोड़ की कोई चीज लेते हैं, वो 20 साल बाद, मोस्टली बिलियनियर तो 10 साल बाद ही, 7 साल बाद ही चेंज कर देते हैं। 20 साल बाद तो 30 साल बाद में तो प्लेन पूरा पुराना हो जाता है। करोड़ों रुपए की चीज आप इमेजिन करो। आपके हार्ट और किडनी किस तरह से परमेश्वर ने आपके अंगों को बनाया कि वो 900, 950 साल तक भी उनको कुछ होता नहीं था। और वचन कहता है कि मनुष्य ने पाप किया और प्रभु ने कहा, अब मैं इनसे सदा बहस नहीं करूंगा। और परमेश्वर ने फिर उनकी उम्र को 120 वर्ष कर दिया। जब नूह के समय में जल प्रलय आया, और जल प्रलय के बाद अगर आप देखेंगे नूह के आगे जो वंश था, नूह को छोड़ के आगे आगे, तो उनकी उम्र 700, 500, 400, 200 तक, फिर लास्ट में फिर वो 100 की लाइन में आए। जब जल प्रलय से सब मर गए, फिर की कंडीशन देखें नूह की, तो फिर पाप आया। कैसे? नूह मतवाला हुआ, शराब पी, उसके बेटे ने उसको नंगा देख लिया, और दूसरे बेटों ने पीठ कर करके पीछे पीछे जाके उसको ढाक दिया। उसको जब ढांपा, तो जब वो उठा तो उसे मालूम हुआ कि हाम ने उसे नंगा देखा है, तो उसने श्रापित किया कि कनान, यानी जो हाम का बेटा था, वो उसके भाइयों के, बंधुओं, दास के दासों का दास हो। उसे श्रापित किया, उसको नीचा किया। पाप हमेशा आपको नीचा करता है। और परमेश्वर ने जो 2 भाई थे, यपेत और शेम, उन दोनों को ब्लेस किया क्योंकि उन्होंने अपने बाप को नंगा नहीं देखा। तो फिर पाप की वजह से परमेश्वर ने उनको फिर श्रापित किया। और अगर आप जिस बेटे ने अपने बाप को नंगा देखा था, हाँ, अगर आप उसका वंश पढ़ते हैं, उत्पत्ति 10 उसकी 6 से लेके अगर आप 20 तक उसके वंश को पढ़ेंगे ना, बड़ी हैरान करने वाली बातें आपको दिखाई देंगी। एक हाम का पुत्र कूश, मिस्र, फूत और कनान। मिस्र, अगर आप इस वर्ड को पढ़ेंगे मिस्र, तो ये हाम का वंश था। आप इमेजिन करो, जब एक इंसान पाप करता है, अब यहां पर जब पाप हुआ तो एकदम से उन पर कोई आग की नदी नहीं बरस गई। अगर आप देखेंगे तो नथिंग चेंज, कुछ चेंज नहीं हुआ। ये पेट के पुत्र हो रहे हैं, उसका वंश हो रहा है, हाम का वंश बढ़ रहा है, शेम का वंश बढ़ रहा है। जबकि हाम के वंश में तो ये भी लिखा है कि निम्रोद जो पृथ्वी का पहला वीर इस वंश से हुआ जो पापी था। और लोग, कई बार लोगों को लगता है जब वो गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, उनकी लाइफ में वो गाड़ियां खरीद रहे होते हैं, वो बड़े बड़े काम कर रहे होते हैं, लोगों को लगता है कि परमेश्वर संग है तो इसीलिए वो कर रहा है। वो इसका आप मापदंड नहीं है। मेरी लाइफ में बहुत बरकत है, इससे ये साबित नहीं होता कि परमेश्वर मुझसे खुश है। यहां पर देखो, अब्राहम को जब श्रापित किया गया, उसके बाद उसकी जिंदगी में उसके वंश में कोई पराक्रमी शिकार खेलने वाला हो रहा है, कभी पहला वीर पृथ्वी का हो रहा है। उसके वंश देखो, अगर आप देखो 15 आदमी, कनान के वंश में उसका बड़ा पुत्र सिदोन, हित, यबूसी, इमोरी, गिरगाशी, ये कौन थे? जब परमेश्वर ने कहा था अब्राहम, मैं तुझे अब यबूसियों के, अमोरियों के देश, कनान के देश दूंगा,
क्यों परमेश्वर किसी का देश किसी को देगा? वो दूसरे से क्या नफरत करता है? वो अन्य जातियों से नफरत थोड़ी करता है परमेश्वर। क्यों परमेश्वर बोलेगा कि मैं कनान के देश? वो कनान कौन थे? ये वही कनान था जिसने अपने पिता को नंगा देखा और उसका वंश श्रापित था। तो ये श्राप कितने सालों के बाद फिर काम किया, और जो कुछ उन्होंने कमाया था परमेश्वर ने उनसे ले लिया। जब लोग पाप करते हैं उन्हें तब मालूम नहीं होता, बट द टाइम विल कम, आपकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी, आपका सारा कुछ किया व्यर्थ हो जाएगा। मैंने एक व्यक्ति को देखा है अपनी लाइफ में, बहुत पाप करके उसने पैसा जोड़ा, बहुत पाप करके जोड़ा, लोगों को मार के, लोगों का लूट के, बड़े गंदे तरीके के साथ। जब वो बड़ा हुआ, उसके बच्चे बड़े हुए, उसके बच्चों ने वही किया अपने बाप के साथ जो उसके बाप ने दुनिया के साथ किया था। अगर आज आप उसकी जिंदगी देखेंगे, उसके पास कोई पैसा नहीं रहा, जबकि पूरी उम्र उसने वो पैसा लूटा, पैसा बनाया, पैसा कमाया, दुखी रहा, दिल बीमार कर लिया, शरीर बीमार कर लिया। परमेश्वर हमें अक्ल देता है, बुद्धि देता है। अंधेर से धन बटोरने वाला लिखा दूसरों के लिए बटोरता है। जब एक व्यक्ति पाप करता है तो ये सोच के रखे कि उसकी की गई सारी मेहनत का फल कोई और खाएगा। कई बार उसे लगता है कि मैं तो ठीक हूं, लेकिन परमेश्वर जो धीरजवंत है वो धीरज रखता है कि आप तौबा कर लें। और जब परमेश्वर ने धीरज रखा, लिखा जब हाम के वंश हो गए, बेटे बेटियां हो गए, तो आप देखो ये वही यबूसी, मोरी, गिरगाशी, हित्ती, हिव्वी, अर्की, सोनी, ये कौन है? पढ़ के देखो, ये वही कनान के वंश थे जो परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि मैं इन अपने लोगों को दूंगा। ये तब जाके परमेश्वर ने वो बदला लिया। कारण पाप। जब आप पाप का जिंदगी आप बिताते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसी वक्त आपको बहुत सारी मुसीबतें होंगी। हो सकता है उस वक्त आपको मुसीबत ना हो, बल्कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन चल रही है, आपने गाड़ी खरीद ली, आपने घर खरीदा, आपकी लाइफ में बल्ले बल्ले चल रही है, और आप कह रहे हैं कि दिस इज अप्रूव्ड बाय गॉड। इसका मतलब जो मैं गलती कर रहा हूं, नथिंग, परमेश्वर की निगाह में कुछ नहीं है, खुदा ने प्रूव कर दिया, नहीं तो मैं ब्लेस नहीं होता। तो ब्लेसिंग इज नॉट द साइन दैट गॉड इज हैप्पी विद यू or you are living a righteous life. This is not a sign. Word of God is the only standard. वचन अकेला स्टैंडर्ड है ये बताने के लिए कि पिता आपसे खुश है या नहीं है।